नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज एक बार फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बचे हुए सवाल को आपके सामने रखने वाला हूं। आज का सेशन कुछ लंबा नहीं रहने वाला है, 5-6 सवाल हम लोग करेंगे और आज के सेशन के बाद न्यू सेशन जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो भी सवाल इस सेशन में बचा हुआ है उन सवालों को बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे और नेक्स्ट जो सेशन मेरा होने वाला है उसमें डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर ही आधारित है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद CI SI ये सब सवाल को आगे चैप्टर वाइज करेंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बचे हुए सवाल को शुरू करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। वो कभी हार न मानने की आदत ही कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक न एक दिन अवश्य आपको बड़ा जीत मिलेगा, है ना? तो आइए, आज के सेशन का पहला सवाल मैं लेने जा रहा हूं। इससे पहले कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करना चंद सेकंडों में हो जाता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, आज का पहला सवाल जो है आपके सामने मैं रखने वाला हूं। कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठा करें, है ना? तो आइए, कहता है टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तथा उसकी संख्या में 20% की कमी हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मूल्य बढ़ गया है 30%, तो उसकी संख्या में 20% यानी बेचने की जो संख्या है उसमें कमी आ गई है। प्राइस बढ़ा है, संख्या में कमी आ गया, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, 30% का मतलब क्या होता है? आप देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 30% यानी 30 बटा कितना हो गया? 100। इसमें एक जीरो कट गया, यानी 3/10। ठीक है ना? तो प्राइस क्या कहता है कि अगर शुरू में 10 रहा हो तो अब जो है प्राइस 13 बन गया होगा, क्योंकि 10 का 30% यानी 3 की वृद्धि में शुरू में अगर प्राइस 10 रहा हो तो अब जो है वो 13 रुपया बन गया होगा। बट कहता है क्वांटिटी की बात करता है, तो 20% कमी। क्या करता है? 20% कमी। 20% कमी का मतलब 1/5, यानी 5 का अगर 20% निकालेंगे तो 1 रुपया कमी। अगर शुरू में अगर 5 बिकता हो तो अब जो है वो 4 बिक रहा होगा। तो एक का प्राइस 10 तो 5 बेचना है, तो कितना हो गया? 50 रुपया बन जाएगा। और इधर कितना बन जाएगा? इधर 52 बन जाएगा। तो शुरुआत में प्राइस अगर 50 रुपया रहा हो तो अब जो है प्राइस कितना बन रहा है? 52 रुपया। तो कितना वृद्धि है भाई? 2 रुपए की वृद्धि है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 का निकाल दो 50 पर, और इंटू कितना हो गया? 100। 50 दूना कितना हो गया? 100। ये 4% क्या होगा? 4% लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। 4% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने आपके सामने पहला सवाल को रखा और बहुत आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया। आइए, आज का बहुत छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है। बस 5 क्वेश्चन का सेशन आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी बचा हुआ था उन सवालों को लाया हूं। और ये सवाल देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आइए देखते हैं। नंबर 2, सवाल नंबर 2 कहता है यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत तिगुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ है। ऐसे सवाल है आपके सामने। तो सपोज मान लो कि लेट एसपी जो एसपी यानी विक्रय मूल्य 100 रुपया है। विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? 100 रुपया मान लिया। एकदम धीरे धीरे समझिए, इत्मीनान से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। तो प्रॉफिट कितना होगा? एक्स हमने मान लिया, प्रॉफिट हमने क्या मान लिया? एक्स। तो यहां से अगर हम सीपी निकालेंगे तो क्या होता है? आप फॉर्मूला जानते हो, लाभ बराबर क्या होता है?
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये होता है प्रॉफिट, ये होता है एसपी और ये होता है सीपी। अगर हम यहाँ सीपी निकालना चाहते हैं तो इसको इधर लाएंगे लाभ की जगह पर और लाभ को ले जाएंगे क्रय मूल्य की जगह पर। तो आराम से हम कह सकते हैं कि अगर सीपी निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा लाभ। तो विक्रय मूल्य अगर यहाँ सब सीपी निकालना चाहेंगे तो एसपी माइनस क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पे एसपी, तो एसपी कितना है भाई, एसपी 100 है और ये आपका एक्स है। तो ये आपका सीपी हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब देखो कहता है कि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है। अगेन विक्रय मूल्य अब जो है विक्रय मूल्य पहले 100 था, अब कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है। तो जब विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ क्या हो जाता है उस कंडीशन में, लाभ आपका जो प्रॉफिट है वो आपका तिगुना हो जाता है। तो यहाँ से फिर दोबारा हम सीपी निकालेंगे तो इस बार 200 माइनस क्या होगा 3x हो जाएगा। 200 माइनस क्या होगा 3x हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इन दोनों को सीपी सीपी को बराबर कर देंगे, सीपी सीपी को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स बराबर 200 माइनस क्या होगा 3x। अब इसको क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे और इसको क्या करोगे इधर भेज दोगे, तो ये प्लस में आएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा 2x और ये क्या होगा 100। x का वैल्यू निकालोगे तो 50 होगा, कट जाएगा, ये 2 से 100 को काट देगा 50 होगा। x क्या निकला था, x प्रॉफिट निकला था। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट निकल गया x। अगर यहाँ से सीपी अगर निकालना चाहेंगे, x जो है था प्रॉफिट था, अगर यहाँ से हम सीपी निकालना चाहेंगे तो 100 माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 50, यानी मेरा यहाँ से सीपी हो गया 50। अब निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना, क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितने का है 50 का, इस पे निकालना है 50 पर निकालना है इंटू 100, 50 से 50 कैंसिल हो गया यानी 100%। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। प्रश्न देखने में बहुत छोटा लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का सवाल आज आपके सामने मैं लाया हूँ। कलम कॉपी निकाल के बैठें, ग्रुपों में जबरदस्त रूप से शेयर कर दें क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहें। तो आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यह सवाल है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40%, यहाँ लैंग्वेज को समझिए। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40%। चलिए 40% से क्या समझते हैं, 40% का मतलब होता है 40/100 होता है ना, 20 दूना 40, 20/100 यानी 2 बटा कितना हो गया 5। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यानी जो सीपी है एसपी का 40% का मतलब कितना 2/5। अगर आपका ये एसपी है तो आपका यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 2। जो बगल वाला जो का मतलब होता है गुना, वो नीचे वाला को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एसपी आपका हो गया 5। तो हम यहाँ से यह हमको पता चला कि अगर सीपी यहाँ हमको 2 है और एसपी 5 है तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, विक्रय मूल्य के बारे में बात किया है तो निकाल दो। प्रतिशत पूछा है, विक्रय मूल्य किस पे पूछा है, क्रय मूल्य पर पूछा है। और यहाँ पे कितना हो गया 100, अब कितना हो गया 50। अब 50 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना 250%। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार के सवाल जो है सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो कुछ और क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 फिर कहता है इस बार क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। तो देखिए क्रय मूल्य पर 20% लाभ, मेरे प्यारे साथी 20% का था क्रय मूल्य पर लाभ। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर ये आपका सीपी है तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से आपका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 6 हो जाएगा। अगर 5 का 20% निकालोगे तो 1 रुपया प्रॉफिट। तो अब बेचना क्या चाहोगे, 5 रुपया का वस्तु है 1 रुपया रखकर 6 में बेच दोगे, तभी तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब कहता है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, विक्रय मूल्य पर पूछा है कितने प्रतिशत। तो मेरे प्यारे साथियों विक्रय मूल्य पर इस बार पूछा है तो विक्रय मूल्य रहेगा नीचे और प्रॉफिट है ऊपर। अब प्रॉफिट कितना है 1, प्रॉफिट है कितना 1 इंटू कितना है 100। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 5 10, 50 बटा कितना हो गया 3, 50/3 का मतलब 16 से 2/3
3%, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। एक और सवाल आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पूरे सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा, बहुत शानदार तरीकों से उन क्वेश्चनों को मैंने पेश किया। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड किया हूं वो सारे के सारे वीडियो जो हैं आप शुरू से अंत तक देखें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट और कोई देने वाला नहीं है। आप देखें, भरोसा करें, आपकी सफलता अवश्य मिलेगा। कोई भी एग्जाम्स हो, या तो एएलपी हो, या तो टेक्नीशियल हो, या कोई अन्य एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में ये फाउंडेशन बैच जो है आपको कारगर साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन और है, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या करता है 5 नंबर सवाल? विक्रय मूल्य पर, इस बार विक्रय मूल्य पर दिया, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? तो विक्रय मूल्य पर ये 30% से क्या समझते हैं? 30% से क्या समझते हैं? 3/10। तो इस बार विक्रय मूल्य दिया है और 10 का 30% यानी 3, यानी ये आपका क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी यानी 10 में बेच रहा है, 3 रुपया प्रॉफिट लेके, यानी खरीदा होगा कितना? 7 में खरीदा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, 7 में खरीदा होगा, जिसकी वजह से 10 में बेच रहा है, तो 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको यहाँ से पता चल गया सीपी कितना है, सीपी 7 है। तो इस बार क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है? इस बार क्रय मूल्य पर पूछा है, तो क्रय मूल्य नीचे कितना हो जाएगा? 7, और प्रॉफिट कितना है? 3। तो 3/7। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो ये बना देगा कितना? 300। ये कितना बना देगा? ये 300 बना देगा। तो 300 बटा कितना हो गया? 7। अब डिवाइड कर देते हैं, 300 को 7 से डिवाइड कर दें, 700 को कितना हो गया? 28, 2 जीरो, फिर 7 दूना कितना हो गया? 14। यानी हमने देखा क्या कि 42 सही 2/7% जो है आपका आंसर बन गया 42 सही 6/7% आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है डिस्काउंट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा आपको वो A to Z वीडियो आपको देखने को मिलेगा टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब करने से ही बेनिफिट है ना? तो मेरे प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ग्रुप और यारों में शेयर अवश्य कर दें। आज के लिए मैं इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।